नमस्ते मित्रों, आओ हम सब गायत्री मंत्र बोलें। परमपिता परमात्मा से सात्विक बुद्धि की कामना करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। मित्रों, हमारा जो विषय है वो संसार के प्रारंभ से ही बहुत आकर्षण का केंद्र रहा है और ये सृष्टि के अंत तक आकर्षण का केंद्र रहेगा। क्यों ऐसा विषय है ये? क्योंकि इसी के अंतर्गत संसार की सब संपत्तियां, संसार के सब ऐश्वर्य, संसार की सब वो उपलब्धियां निहित हैं जिसको मनुष्य मात्र अपने से अलग नहीं होने देना चाहता। लेकिन वर्तमान संसार में कुछ ऐसे प्रचार प्रसार हुए, कुछ ऐसा लोगों ने इस शिक्षा दीक्षा को, विचारधारा को अर्थतंत्र के चारों ओर घुमा दिया और अर्थ कमाने के लिए एडवर्टाइजमेंट और जो दिखावा हुआ और जिसमें माताओं बहनों को एक प्रकार से नुमाइश की वस्तु बना दिया गया, तो उसका सारा का सारा प्रभाव हमारी दिनचर्या, हमारी विचारधारा, हमारे रहन सहन, हमारे खान पान पर भी पड़ा। और जो भारतीय परंपरा है वो कहीं लोप सी हो गई है। भारतीय परंपरा में ही ब्रह्मचर्य को विशेष स्थान मिला था, क्योंकि जीवन के, मनुष्य जीवन के जो उद्देश्य हैं उनको भारतीय परंपरा ही ठीक ठीक डिफाइन कर पाती है। विदेशी परंपरा में वो बेचारे जानते ही नहीं मनुष्य जन्म क्यों मिला है, मनुष्य जन्म के ठीक ठीक लक्ष्य क्या हैं, हमें कैसे जीना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो वो तो कहते हैं कि मन जैसा करता है वैसा ही करते चले जाओ। लेकिन ये विधियाँ ठीक नहीं हैं और उन्हीं के कारण संसार में ज़्यादा गड़बड़ियाँ आई हैं। भाई, मेरे शरीर को यदि घी, दूध, मक्खन, मलाई, फल, फलों के रस, यदि वो ज़्यादा मेरे स्वास्थ्य के बढ़ाने वाले हैं, मेरी बुद्धि के बढ़ाने वाले हैं, मेरे सौंदर्य के बढ़ाने वाले हैं और सब प्रकार के उन शक्तियों के बढ़ाने वाले हैं, उन गुणों के बढ़ाने वाले हैं कि जिससे मेरे जीवन में प्रसन्नता, निर्भयता, उत्साह हर समय भरा रहे। और यदि मैं वो आहार विहार ना करूं, यदि वो विचारधारा या वो परिदृश्य या वो शब्दावली ना सुनूं, तो बताओ फिर मेरे उस शरीर की पूर्ति कैसे होगी? उस प्रकार की जो चीज़ें मनुष्य जाति के जो आकर्षण का केंद्र हैं वो मुझे कैसे मिलेंगी? और नहीं मिलेंगी तो फिर लोग बनावटी की ओर चलेंगे और वो बनावटी की ओर आज ये संसार पूरी तरह दौड़ रहा है। लेकिन मित्रों, बनावटी चीज़ और प्राकृतिक चीज़ दोनों में अंतर आप स्वयं महसूस करते हो। प्राकृतिक चीज़ का आकर्षण सदा से ज़्यादा रहा है और वो प्राकृतिक चीज़ प्राकृतिक ढंग से ही निर्मित हो तो ही उसका ठीक ठीक जो स्थिति है वो बन पाती है और जिसको हम अपने जीवन में पूरी तरह आनंद से भोगते हैं। तो आज मैं आपके बीच एक ऐसी चर्चा रखना चाहता हूँ कि अनेक मित्रों की ये बातें आ रही हैं कि भाई हम शुरुआत कहाँ से करें ब्रह्मचर्य की। तो मित्रों, शुरुआत का सबसे बड़ा केंद्र यही है कि पहले तो इस ब्रह्मचर्य के प्रति आपका आकर्षण हो और वो आकर्षण केवल दिखावे के लिए या एक बार किसी को देख के शमशान वैरागी की तरह ना हो। अर्थात एक बार उमंग उठ गई, किसी खिलाड़ी को देख के, पहलवान को देख के, एक सजीले नौजवान को जो पहले से ब्रह्मचर्य से ओतप्रोत है, और बाद में फिर आप अपने ही जो आपकी बिगड़ी हुई दिनचर्या है उसी में आप बह जाएं।
यदि आप में संकल्प जागेगा, यदि आप ब्रह्मचर्य को ठीक समझोगे, तो मित्रों इसका पालन किए बिना रह ही नहीं सकते। असल में किसी भी आकर्षक चीज़ को, एक छोटे से बच्चे को भी यदि उसके सामने वो आ जाए तो वो उसकी रट लगा देता है कि मुझे तो ये चाहिए। तो जब छोटे बच्चे में अपनी वस्तु को लेने की इतनी उत्सुकता है, इतना करेज है, तो हम बड़े होने पर क्यों नहीं उस शक्ति का, उस चाहत का प्रयोग कर सकते हैं। केवल ब्रह्मचर्य के गुणों से आपको परिचय करना होगा। नमस्ते।